क्या नाम बताया? दीपांशु। दीपांशु, ठीक है, हो गया। हाँ, कर लूंगा मैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का रिवीजन करेंगे। तो अगर मान लो आपको कुछ नहीं आता इस चैप्टर के बारे में तो भी ध्यान से सुनना, ठीक है। और जिन बच्चों को आता है, लगता है कि बस मुझे प्रैक्टिस करना है, उन लोगों के लिए मैंने प्रैक्टिस शीट दे रखी है, आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक बार फंडामेंटल्स बता देता हूं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। ये c1 राइट साइड में भी हो सकता है। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये वन इक्वेशन है, लेकिन पेयर ऑफ इक्वेशंस के केस में क्या आ जाएगा? दो इक्वेशंस आएंगी। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये क्लियर हो गया? हाँ। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का मतलब है x और y की वैल्यू निकालेंगे, तो तीन तरह की सिचुएशन हो सकती है। पहला कि x और y की कोई वैल्यू ही ना निकले। इधर ध्यान से सुनना अभिनव, ठीक है, और सारे बच्चों को बोल रहा हूं। जब हम इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हो सकता है x और y की वैल्यू निकले ही ना, तो उसको कौन सा सिचुएशन बोलते हैं? नो सॉल्यूशन। हो सकता है x और y का एक एक वैल्यू निकले, तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। और हो सकता है बहुत सारी वैल्यूज मिले, उसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं। कौन कौन से सिद्धि? कौन कौन से तीन तरह के सॉल्यूशन जो भी मैं बता रहा था? अलर्ट क्यों नहीं रहते हो जब मैं बोलता हूं? तो इधर उधर देखते रहना, ये क्या हरकत है? कौन से तीन सॉल्यूशन होते हैं श्रेष्ठ? कपिल, कौन से तीन तरह के सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। क्या ये दिमाग में गया कि नहीं गया? ठीक है, तीन तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं। ओके, अब इन सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ कोफिशिएंट्स को देख के टाइप ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कोफिशिएंट्स किन्हें बोलेंगे इस केस में? a1, b1 और c1। a1 क्या है? x वाली टर्म का कोफिशिएंट, b1 क्या है? y वाली टर्म का, और c1 जो है वो कौन सा टर्म है? कांस्टेंट टर्म है, जिसमें x और y वेरिएबल नहीं है। सिमिलर वे में ये दूसरी वाली इक्वेशन। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो यहां पर सामने ध्यान देना, अगर a1 बाय a2 का रेशियो b1 बाय b2 के रेशियो के इक्वल नहीं आता है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्या ये क्लियर है? और जो लाइंस होंगी, एक्चुअली ये लीनियर इक्वेशन मतलब दो लाइंस बन रही है, तो दोनों लाइंस कैसी हो जाएंगी? इंटरसेक्टिंग, सिंगल पॉइंट पे कट करेंगी। और अगर मान लो a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2, ये तीनों रेशियो अगर इक्वल आते हैं तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और लाइंस कैसी हो जाएंगी? कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी, मतलब दोनों लाइंस एक के ऊपर एक फॉल करेंगी तो कितने कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे? इनफाइनाइटली मेनी कॉमन पॉइंट्स। और अगर ये दोनों रेशियो इक्वल है और थर्ड वाला अनइक्वल है, तो उस सिचुएशंस में लाइन कैसी हो जाएंगी? पैरेलल। और कितने कॉमन पॉइंट? कोई भी नहीं। तो कितने सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन। क्या ये क्लियर हो गया? तो यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे अगर फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो ये बताओ a1, b1 और c1 की वैल्यू क्या क्या है? a1 1 है, b1 -2 और c1 क्या है? 0। a2, b2, c2 बोलते जाओ क्या क्या है? -20। तो a1 बाय a2 1/3, b1 बाय b2 कितना आ रहा है? -2/4। दोनों इक्वल नहीं है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। यहां पर a1 बाय a2 देख के बताओ कितना है? 2/4, दैट इज 1/2। b1 बाय b2 कितना आ रहा है? 1/2। c1 बाय c2 कितना आ रहा है? 1/2। तीनों इक्वल, तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और यहाँ a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2 1/3, क्योंकि 4 3 12। तो पहले दो इक्वल है, तीसरा वाला नहीं इक्वल है, मतलब नो सॉल्यूशन या फिर पैरेलल लाइंस। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब अगर मान लो फर्स्ट या फिर थर्ड कंडीशन होती है, फर्स्ट या फिर सेकंड कंडीशन होती है। फर्स्ट में कितना सॉल्यूशन? 1। सेकंड में कितना सॉल्यूशन? इनफाइनाइट। तो ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कंसिस्टेंट कहा जाता है, कंसिस्टेंट। और अगर नो सॉल्यूशन मिलता है तो उसको बोलते हैं
इनकंसिस्टेंट। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये चीज भी ध्यान में रखना, कंसिस्टेंट मतलब जब आपको सॉल्यूशन मिले, चाहे एक या फिर इनफाइनाइट। इनकंसिस्टेंट जब आपको कोई सॉल्यूशन ना मिले। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब आखिरी चीज पे आते हैं कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तने क्यों लेट से आ रहा है? अब अगर आपके पास कोई भी दो इक्वेशन है, मैं यहां पर इक्वेशन लिख रहा हूं, एक बार देख लेना, एकदम सिंपल इक्वेशन लिख रहा हूं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, दूसरा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये आपके पास दो इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के आपके पास दो तरीके हैं, वैसे तो और कई तरीके होते हैं, लेकिन दो तरीके आपके सिलेबस में। तीन है क्या? हाँ सॉरी, ग्राफिकल भूल गया मैं। हाँ, एक ग्राफिकल मेथड है और दो अलजेब्रिक मेथड है। ग्राफिकल मेथड में हम दोनों का ग्राफ बनाते हैं और कॉमन पॉइंट ले लेते हैं। जैसे पहली वाली लाइन का ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा तो वो ऐसा बनेगा, ठीक है। दूसरी वाली लाइन का ग्राफ बनाऊंगा तो मान लो ऐसा कुछ बनेगा। तो दोनों जहां पर कट कर रहे हैं उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देख लेते हैं हम क्या है। तो जैसे एक्स की वैल्यू मान लो आ रही है 3, वाई की वैल्यू आ रही है 2, एक्स कोऑर्डिनेट 3, वाई कोऑर्डिनेट 2, तो मतलब ये इसका सॉल्यूशन हो गया, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2। ये ग्राफिकल सॉल्यूशन मेथड है, उसके लिए आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़ता है। फिर अलजेब्रिक में दो मेथड होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन और दूसरा होता है एलिमिनेशन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, सुनना ध्यान से, क्योंकि अब मैं डायरेक्टली अप्लाई करूंगा क्वेश्चंस में। जैसे अगर मान लो हम दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले लेते, इक्वेशन नंबर 2 लिया और वहां से हम x या y किसी की भी वैल्यू निकाल लेते। मान लो मैं x की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, तो x की वैल्यू यहां पर क्या आएगी बताओ? 1 प्लस वाई। अब ये जो x की वैल्यू मेरे पास आई है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पे रख दूंगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब मैं x की जगह पे रखूंगा तो क्या रखूंगा? 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 5। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये y प्लस वाई कितना बन गया? 2y इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 5। ये 1 इधर पे जाएगा तो 2y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। अब ये जो y की वैल्यू मिली उसको वापस यहां डाल दो तो आपको क्या मिल जाएगा? x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। सब्स्टिट्यूशन में सिंपल मेथड हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन को लेके वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते और उसे दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। दूसरा जो मेथड होता है अलजेब्रिक सॉल्यूशन का, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। जैसे यहां पर हमारे पास दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब उसके लिए हम ना x या y उनके कोफिशिएंट को सेम बनाते हैं। जैसे यहां पर y का कोफिशिएंट क्या है? 1, यहां y का कोफिशिएंट क्या है? -1। साइन छोड़ दो, दोनों का कोफिशिएंट तो सेम है ना, 1, ठीक है। तो एलिमिनेट करेंगे हम सेम कोफिशिएंट वाले टर्म को, मतलब y को। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हमें दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? ऐड। जब ऐड करेंगे तो प्लस वाई और माइनस वाई कट जाएगा और इधर पे x प्लस एक्स ऐड होके कितना बन जाएगा? 2x। और इधर 5 प्लस 1 ऐड होके कितना हो जाएगा? 6। और x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 3। अब इसी x की वैल्यू को वापस किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो और y निकाल लो। समझ में आ गया? तो एकदम मैंने सिंपल एग्जांपल लेके बताया है। जब कोफिशिएंट सेम नहीं होते तब हम क्या करेंगे, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में बस इतनी ही चीज है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना और सॉल्यूशन निकालना। अब स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मैं 23 वाले क्वेश्चंस ले रहा हूं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो आपको क्वेश्चन नंबर 21 दिख रहा है। और क्वेश्चन भी फटाफट नोट करना है ना सबको, क्योंकि फिर वो सॉल्यूशन लिख देते हो पता नहीं चलता। शॉर्ट में लिखो, लेकिन आपकी नोटबुक में ये तो पता होना चाहिए कि किसका सॉल्यूशन है ये। तो सॉल्व करना है ये दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली। जो मैंने अंडरलाइन किया बस उतना नोट डाउन करोगे चलेगा, ठीक है। सॉल्व करना है इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली। ये कितनों से हो जाएगा ये सॉल्यूशन, एक बार बताओ तो। ओके गुड, ड्रॉ करके मुझे सॉल्यूशन दिखाना जिनसे हो जाएगा। ओके और जिनसे नहीं होगा वो थोड़ा इधर पे ध्यान देना। यहां पर आपको दो इक्वेशन दी हुई है। पहली इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल्स टू 3 और दूसरी इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल्स टू -4, ठीक है। अब जो नॉर्मली मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था ये उससे अलग दिख रही है ना। क्यों अलग है? क्योंकि यहां पर सिर्फ सिंगल वेरिएबल है। क्या ये क्लियर है? ये x वाला वेरिएबल है और ये क्या है? y वाला वेरिएबल। दो इक्वेशंस तो है।
तो इनका ग्राफ कैसे बनता है, एकदम सिंपल और स्टैंडर्ड तरीका समझना। पहले मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेता हूं। अब ये वाले लाइन का ग्राफ समझो, ये वाली लाइन क्या है, x इज इक्वल्स टू ए वाली लाइन है। जब भी सिर्फ x वाली टर्म होती है और राइट साइड में कांस्टेंट होता है, तो उसका ग्राफ हमेशा एक वर्टिकल लाइन बनती है। वर्टिकल लाइन समझते हो ना, ठीक है। और वो वर्टिकल लाइन कहां से पास होगी, जहां x की वैल्यू क्या है 3। तो x की वैल्यू 3 कहां पर होगी, तो ये आ गया 1, ये आ गया 2 और ये आ गया 3। तो x इज इक्वल्स टू 3 का ग्राफ ये बनेगा। समझ में आया? x इज इक्वल टू -2 का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा, बस वो कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड में -2 पे। क्या ये क्लियर? x इज इक्वल टू 0 का ग्राफ कैसा बनेगा, कहां पर होगा x इज इक्वल टू 0 का ग्राफ, y एक्सिस में। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो अगर सिर्फ x वाली टर्म है, बार बार बोल रहा हूं इस चीज को दिमाग में डालो, सिर्फ x वाली टर्म है तभी वो वर्टिकल ग्राफ बनेगा। समझ में आ रहा है? उसके साथ अगर y आ गया है तो ऐसा नहीं बनेगा। फिर आते इस वाली लाइन का ग्राफ बनाने के लिए। ये वाली लाइन क्या है, y इज इक्वल्स टू -4। जब सिर्फ y वाली टर्म होती है तो उसका ग्राफ बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या ये क्लियर हो गया? और ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहां से पास होगी, जहां y की वैल्यू कितनी है, -4। तो y एक्सिस में -4 कहां पर आएगा, तो -1, -2, -3 और ये क्या आ गया, -4। तो ये जो हॉरिजॉन्टल ग्राफ बना है ये y इज इक्वल्स टू -4 का ग्राफ है। क्या ये सबको क्लियर हो गया? अब ये दोनों ग्राफ जहां पर कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो वाला पॉइंट का किस जगह पे है, ये है। क्या ये क्लियर हो गया? तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है 3 और y कोऑर्डिनेट कितना है -4। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। मतलब इसका सॉल्यूशन है x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू -4। क्या ये सबको समझ में आ गया, जिनको पहले क्लियर नहीं था ये? और जो बना रहे थे उनको क्लियर हो गया ना? ऐसे ही है ना आप लोगों का आंसर? ठीक है, आगे बनाओ जिनका हो चुका है। कुछ डाउट इसमें समृद्धि? ओके, एक क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता मैं दे रहा हूं, जिनको क्लैरिफाई करना है, सॉल्व करना है आपको। इक्वेशन बदल देता हूं। इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू -2, y इज इक्वल्स टू 3। चलो इसका ग्राफ बना के दिखाओ और सॉल्व करके सॉल्यूशन लिखो अपनी नोटबुक में, जल्दी करो। ये तो तू गलत बनाया है क्या? अच्छा, ये x x ये x ये y है। हाँ। ओके ठीक है, ठीक है। ये क्या बना रहा है भाई, x एक्सिस कहाँ है, y एक्सिस कहाँ है, कैसे पता चलेगा? और तेरे तू पढ़ाई नहीं कर रहा, तेरे टेस्ट का मार्क्स देख रहा हूं मैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा है। ठीक से पढ़ाई कर, बता रहा हूं मैं, और लेट से भी आ रहा है बहुत। अरे जल्दी फटाफट उसका सॉल्यूशन मुझे कॉपी में दिखा, दिखा जल्दी से, क्या कर रहा है? सर इतना आलसी टाइप का कर रहा है। कौन सा है वो? हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। कहाँ बनाया? गलत बनाया, गलत बनाया ना। देखे x की वैल्यू क्या है -2, तो तेरी वर्टिकल लाइन कहां से पास होगी, जहां x की वैल्यू -2 है। अनुराग दिखा तेरा सॉल्यूशन जल्दी। ये है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टार्ट कर दो क्वेश्चंस। हाँ हाँ हाँ, बता क्या डाउट है। हाँ वहीं वहीं से बनेगा वर्टिकल लाइन, जहां x की वैल्यू -2 है। अनुराग भाई जल्दी कर, नहीं बनता तो मुझसे पूछ जल्दी, लेकिन ऐसा नहीं कर, इतना स्लो स्लो। गलत बनाया क्या? हाँ ठीक है, सही है। उसको लाइन को मार्क करना बस, ठीक है। और बताओ कि सिद्धि दिखाओ जल्दी से, कहां बना ग्राफ। हाँ गुड, सही है। बस तुम लोगों को ये मार्किंग भी करना है, भूलना मत, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो यहाँ लिखना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या है। तो ये जो इक्वेशन है ये उस लाइन का नाम है, समझ रहे हो ना। और ये जो इक्वेशन है वर्टिकल लाइन का नाम क्या है, तो x इज इक्वल टू 3 ये वर्टिकल लाइन का नाम है। और जहां पर दोनों कट कर रहे हैं उस पॉइंट को हाईलाइट करके उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी लिखना है।
इतना करना पड़ेगा, तब पूरा मार्क्स मिलेगा 2 आउट ऑफ 2। चलो ठीक है, सेकंड स्टार्ट किया बनाना। सेकंड वाला नहीं बन रहा है। ये फर्स्ट वाला हो गया ना। अब सेकंड ऑप्शन ये कितने बच्चों का बन गया एक बार बताओ तो जल्दी। हाँ बताओ क्या है। हाँ और कोई। हाँ हाँ हम्म होगा ना, कंसिस्टेंट होगा ना। हाँ अच्छा, ये मुझे शॉकिंगली बहुत से बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं, एक बार देखो तो उसको। हाँ जस्ट अ सेकेंड हो गया, सुन लो अब इधर पे देख लो। सेकेंड पार्ट में भी वही करना है जो तुम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में किया है, समझ रहे हो। यहां पर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 कैसी लाइन होगी, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल लाइन कहां से पास होगी, ये y एक्सिस, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 वाला लाइन, ये होगा, समझ में आया। x इज इक्वल टू 0। दूसरी वाली जो लाइन है उसका क्या नाम है, y इज इक्वल टू -7। ये कौन सी लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल। और ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन कहां से पास होगी, जहां पर y एक्सिस पे क्या आ रहा है, -7। y इज इक्वल टू -7। अब क्या ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, कहां पर कट कर रहे हैं, 0, -7। जहां कट कर रहे हैं उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट क्या है, -7। मतलब आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, और सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -7। ये इसका सॉल्यूशन है। कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन, समझ में आ रहा है। तो चाहे एक मिले या इनफाइनाइट मिले, दोनों ही कंडीशन में हम उसे क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। तो इसका आंसर होगा कंसिस्टेंट। क्लियर, मनाही समझ में आ गया। और वसुधा पलक कुछ डाउट, हाँ क्या पूछना है बताओ। क्लियर त्रिषा, और बाकी सबको भी क्लियर है ना ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। समझ गए ना, ये x इज इक्वल टू a, ये कौन सी लाइन बनेगी, वर्टिकल। y इज इक्वल टू b क्या बनेगी, हॉरिजॉन्टल। और कहां पर कट करेगी दोनों एक दूसरे को, a, b पे। तो इंटरसेक्टिंग एट a, b। क्या ये गलत तो नहीं कर दोगे ना। ओके चलो ठीक है, अब हटा रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 30, आई थिंक ये 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। चलो जल्दी से फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करना है। पहले तो ये दोनों इक्वेशन लिखो, जो जो चीजें मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो लिख लो। फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन जल्दी से नोट करो। कर लिया सबने। फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। सेकेंड इक्वेशन है 2ax प्लस अंडर ब्रैकेट a प्लस b y इज इक्वल टू 28। ये दो इक्वेशन है, और ये चीज लिखो कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b। इतना पार्ट लिख लिया क्वेश्चन का सबने। तोषा ये बताओ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या कंडीशन होती है कोफिशिएंट्स की। करेक्ट, लाइन कोइंसिडेंट होती है, एक के ऊपर एक लाई करती है। कोफिशिएंट a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2, ये कैसे होते हैं, तीनों इक्वल होते। तो ये ध्यान में रखना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज इक्वल्स टू c1 बाय c2। क्या ये क्लियर है सबको, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में। अब यहां पर a1 बाय a2 की वैल्यू क्या आएगी, अक्षांश क्या आएगी, ये a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू क्या होगी 2a। क्या ये क्लियर हो गया, तो a1 बाय a2 की वैल्यू हो जाएगी 2 बाय 2a, जिसको हम 1 अपॉन a भी लिख सकते हैं। ये क्लियर।
फिर नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, B1 बाय B2। तो B1 बाय B2, तो B1 की वैल्यू यहां पर क्या है देख लो, ये होता है B1, तो B1 की वैल्यू हो गई 3। B2 की वैल्यू क्या होगी, A प्लस बी। क्या ये क्लियर, सिद्धि समझ में आया? तो ये हो जाएगी B2 की वैल्यू जो कि आ जाएगी A प्लस बी। तो यहां पर B1 बाय B2 आ जाएगा 3 अपॉन A प्लस बी। अब सिमिलर वे में C1 बाय C2 की वैल्यू, सिद्धि बताना क्या आएगी C1 बाय C2 की वैल्यू, 7 अपॉन 28। देखो C1 बाय C2 में एक कंफ्यूजन हो सकता है, C1 इधर शिफ्ट करके ले या फिर राइट साइड में रख के ले कांस्टेंट टर्म को। तो आप जो भी करो दोनों में सेम होना चाहिए, या तो दोनों में कांस्टेंट टर्म राइट साइड में हो या दोनों में कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड में हो। तो C1 बाय C2 यहां पर कितना आ जाएगा, 7 अपॉन 28। सिंप्लीफाई करने पे वो कितना मिलेगा, 1/4। क्या ये आ गया सबका? अब तीनों को हम इक्वेट कर देंगे, मतलब कि A1 बाय A2 की वैल्यू जो कि 1 बाय A है, B1 बाय B2 की वैल्यू जो 3 अपॉन A प्लस B है, और C1 बाय C2 की वैल्यू जो 1 अपॉन 4 है। मैंने तीनों को इक्वेट कर दिया। यहां तक समझ में आया? इसके बाद कितने बच्चे आंसर निकाल सकते हैं? A B आ गया, A की वैल्यू 4, A की वैल्यू 4 आएगी ना, और B की वैल्यू 8 आएगी, ठीक है। और इसके बाद जिनको समझ में नहीं आया A और B कैसे आया, वो इधर ध्यान से सुनना। देखो ये तीनों आपस में इक्वल है, मैं फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को आपस में इक्वेट कर देता हूं। तो 1 अपॉन A इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 अपॉन 4। समझ में आ गया? रेसिप्रोकल कर दो दोनों का, तो 1 अपॉन A का रेसिप्रोकल क्या होता है, A। 1/4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 4। तो A की वैल्यू आ गई 4। क्या ये समझ में आ गया सबको? अब उसके बाद क्या करेंगे, B की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे। तो 3 अपॉन A प्लस बी, तो A की वैल्यू 4 प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो टर्म्स को, तो ये 4 3 कितना हो जाएगा, 12, और इधर पे 4 प्लस बी यहां चला जाएगा, फिर 4 वाली टर्म इधर जाएगी, तो इधर 12 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू B। तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। दैट्स इट, ये है फाइनल आंसर। तो ये 3 मार्क्स के लिए पूछा गया इतना इजी क्वेश्चन है, अगर देखा जाए तो हो सकता है। ये समझ में आया गौरवी? चलो जिनका हो गया वो सेकंड पार्ट स्टार्ट करना। सेकंड, इसको शॉर्टकट ट्रिक से बनाया गया, हाँ ठीक है, एलिमिनेशन लगा के, लेकिन उसमें एक नया तरीका, वो ऐसे बड़े कोफिशिएंट के लिए। जिनका हो गया वो 7th कर लेना फिर आगे, और क्वेश्चन पेपर तो मैं दिया ही हूं, पैरेलली सॉल्व करते जाना। ओके हाँ, किसको नहीं मिला ये क्वेश्चन वाला? देखो मिल गया आज, देखो नहीं मिला, बाद में दे दूंगा, ठीक है। ये हो गया ना, समझ में आया सबको ये वाला पार्ट? चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब मैं आ जाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये जो इसका जो पार्ट बी दिख रहा है ना, ये पार्ट बी, ये कितने बच्चों से बन जाता है ये वाला क्वेश्चन? एक बार वो हाथ उठाओ तो, ये वाला पक्का? ओके ठीक है ठीक है ठीक है। कैसे बनेगा त्रिशा? गुड, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो इधर पे जिनसे नहीं बनता या थोड़ा डाउट है, एक बार देख लेना। यहां पर आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं, एक है 217x प्लस 131y इज इक्वल्स टू 913। सभी क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना। दूसरी इक्वेशन है 131x प्लस 217y इज इक्वल्स टू 827। फर्स्ट वाले को हम इक्वेशन नंबर 1 और सेकेंड को हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करेंगे। ओके, यहां तक क्लियर? अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके जो हैं, एक कौन सा, एलिमिनेशन, दूसरा कौन सा, सब्स्टिट्यूशन।
तो दोनों में ना कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन मतलब जिसमें क्या हो, ये वाले कोफिशिएंट जो है इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसे 217 यहाँ x का कोफिशिएंट था, अगले इक्वेशन में वो किसका आ गया, y का। और यहाँ पर 131 ये y का था और अगले इक्वेशन में किसका आ गया, x का। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक है, आप दोनों इक्वेशन को पहले ऐड कर लो, फिर दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर लो। ठीक है, तो अब जब मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो इन दोनों का एडिशन कितना आएगा, 7 + 1 8, 1 + 3 4, 2 + 1 3, और ये हो गया 348x। ये क्लियर हो गया। पहले ऐड सब्सट्रैक्ट दोनों करना है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये सेम आएगा 348y, और इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या गया, 0 इधर पे 4 और इधर पे 17, करेक्ट 1740। ओके, अब इसके बाद यहां से 348 निकल जाएगा कॉमन। शशांक और तुम लोग सॉल्व करो ना लक्ष्य। फिर मैंने क्या किया, 348 को निकाल लिया कॉमन, समझ में आया। अब ये 348 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे भेज देते हैं, तो x + y = कितना आ जाएगा, 1740 डिवाइडेड बाय 348। क्या ये क्लियर है। अब इससे काट दो, सिंप्लीफाई कर लो, तो किससे कटेगा, ये सिंप्लीफाई करो इसको आगे। ट्वेंटी टाइम्स में जाएगा, किससे काट रहे हो, ये कहां 5 से कटेगा। पहले तो मैं छोटे छोटे नंबर से करता हूं, 1742 से करूंगा तो ये 2 से करूंगा, 2 8 16, 2 7 14, और ये आ जाएगा 0। फिर 2 से करूंगा, 2 8 16, 2 7 14, फिर 2 से करूंगा, 2 4 8, 2 3 6, 2 5 10। अब किससे हो जाएगा ये, 3 से हो जाएगा ना। 3 से 3 2 6, 3 9 27, ये 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 4 12, 3 5 15। 29 से ये कटेगा क्या, कितने टाइम्स में जाएगा, 5 टाइम्स में। तो ये 29 5 होता है, ये कट जाएगा, और आपको इक्वेशन मिलेगी x + y = 5। ठीक है, एक बार देख लो ये सबको क्लियर। अब ना ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें हर क्वेश्चन में ये कटेगा ही कटेगा, और आपको एक छोटा नंबर मिलेगा हमेशा, तो इसलिए कैलकुलेशन में केयरफुल रहना। ओके, अभी अभी देखो सुनो, अभी हमने पहले ऐड किया, अब दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तुमने दोनों काम किया, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, तो दोनों करना है ना। हाँ, मनाही पहले तुम पूरी बात सुनो और उसके बाद फिर अपना क्वेश्चन पूछो। ठीक है, क्या ये प्रोसेस समझ में आ गया। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी हमने दोनों इक्वेशन को ऐड करके एक इक्वेशन बनाई है, अब दोनों को सब्सट्रैक्ट करके एक इक्वेशन बनाएंगे, और जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तब माइनस आएगा, तो फिर से ये दोनों इक्वेशन लिखो। ये देखो फिर से मैंने दोनों इक्वेशन ली, अब जब मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो नीचे वाले में सब में क्या आ जाएगा, माइनस। क्या ये क्लियर हो गया। अब माइनस करेंगे तो 217 में से जब 131 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 87। तो ये नंबर हो जाएगा 86x। जब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -86y। तो ये नंबर आएगा -86y। जब इसमें से इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, अगेन 86 आएगा। तो ये डिफरेंस भी आ जाएगा 86। एक बार चेक करो, ये सब्सट्रैक्शन वाला पार्ट समझ में आ गया, अभिनव ये क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या कॉमन निकालेंगे, 86। तो यहां पर क्या बच जाएगा, x - y = 86। तो x - y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 86/86। ये दोनों कट जाएगा, तो x - y की वैल्यू क्या बचेगी, 1, और ये आएगा इक्वेशन नंबर 2।
क्या मनाही, ये तुम्हारा इक्वेशन आ गया था? तो पूरी बात सुना करो ना, मैं बता तो रहा हूं, वो आएगा आगे। तो दोनों इक्वेशन लानी है, एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। तो जो दो नई इक्वेशन आएगी वो बहुत छोटी छोटी इक्वेशन हो जाएगी, अब उसे सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब इन इक्वेशंस को इक्वेशन 3 और 4 मार्क कर दो। जो नई इक्वेशन मिली ये 3 और 4, और 3 और 4 को अब हम कैसे सॉल्व करें? अगेन दो चॉइसेस, एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन। हाँ अक्षांश बता कैसे करेंगे। अब इक्वेशन 3 और 4 दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो? ऐड कर दो। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। एडिशन करने पे ये प्लस वाई और माइनस वाई कट जाएगा, x प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 2x, राइट हैंड साइड में ही हो जाएगा 6, और x की वैल्यू 6/2 जो कि आ जाएगी 3। x इज इक्वल्स टू मिल गया 3। अब x इज इक्वल टू 3 किसी भी इक्वेशन में डाल दो, मिल जाएगा y। समझ में आ गया? y कितना आ रहा है? क्या गलती कर दी? एक ही 2 आएगा, बहुत सारे 2 नहीं है, ठीक। तो y इज इक्वल्स टू आ गया 2। क्या ये क्लियर है? आ गया सबका ये? ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे ना अब सबसे? ओके चलो एक ऐसे ही क्वेश्चन खोज के देता हूं, उसको बना के दिखाओ। दिया है? हाँ बताना कौन सा क्वेश्चन है? 7। क्या है पढ़ना? 87x प्लस 37 प्लस 43y is equals to 123. 43x plus 37y 117. ओके चलो ये वाला क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है? ये अब सबसे बन जाएगा कि नहीं? जीवन बनेगा तेरे से ये? हाँ जल्दी सॉल्व कर, 2 मिनट में फटाफट। हाँ बताओ क्या क्या डाउट है इसी क्वेश्चन में? ठीक है और देखो मैंने एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन भी डाला है मस्त वाला, जिसमें फोटो भी डाली है। मेरे ही पढ़ाते हुए फोटो है। हाँ इसी क्लास की फोटो है, तुम लोग नहीं है, दूसरी बैच है। ये वाला पेपर पहले भी दोगे? पेपर पहले हाँ, भी हो ना टेस्ट में? हाँ कब की बैच है? ये मेरे ख्याल से 2 साल पहले की बैच हुई, 2 साल पहले की बैच है। इस वाले क्वेश्चन में और x ठीक है ठीक है ठीक है। आगे बना क्वेश्चंस। और किसी का? अनुराग तेरा बन रहा है कि नहीं? और अभिनव समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन? कैसे पता? अच्छा ये वाला कैमरा। वो चालू हो रहा है। तो ये कितने बच्चों का इसका आंसर आ गया? एक बार हैंड रेस करो तो जल्दी। ओके बाकी तुम लोग बना रहे हो क्या अभी? समृद्धि बना रहे हो? देखो एक और क्वेश्चन है वैसे ही वाला।
एक और क्वेश्चन है सिमिलर टाइप का, ये वाला भी ना, इसको सॉल्व कर लेना। कर लो अभी, कर लो, और क्या करोगे, घर में तो करते नहीं हो सॉल्व, अभी कर लो। हाँ क्या बोल रहा है, पूछ। कहाँ गलत क्या किया उसने? 80 80 और ये हो जाएगा 40 240, ये एडिशन गलत किया, 240 होगा, समझा। एक्स की वैल्यू इसी क्वेश्चन में, ये वाला में गलत किया है। पहले दोनों को ऐड किया, 80x 80y 240, 80 उधर गया, 0 8 3 24 होता है ना, 3 आएगा ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 2, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? x का वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है, मेरी x की वैल्यू 1 आ रही है। y का वैल्यू 2 आ रहा है, x का वैल्यू 1 आ रहा है। फिर क्या किया, दोनों को माइनस किया, तो ये बना तेरा -6x, ये माइनस करेगा तो 6y इज इक्वल टू दिस। 6 कॉमन निकाला, इधर बेच के इसको, अब तू 6 कॉमन निकालेगा ना, तो 6 अपॉन में नहीं जाएगा क्या? 6 अपॉन 6 1 होगा ना, तो तेरा ये इक्वेशन क्या बनेगा, -x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। समझा क्या बोल रहा हूं? ठीक कर, उसको सुधार और बना फिर। हाँ तेरा दिखा क्या हुआ अनुराग, कहाँ तक बनाया, इधर दिखा कॉपी मेरे को, पेन दिखा। ये तेरी फर्स्ट इक्वेशन बिल्कुल सही है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, समझ गया। सेकंड इक्वेशन के लिए दोनों को सब्सट्रैक्ट किया, ये गलत किया सब्सट्रैक्ट तो तू, ये 37 में से -43 करेगा तो -6x बचेगा, ये तेरी इक्वेशन गलत आ रही है। -6x प्लस 6y इज इक्वल टू, राइट साइड में आ जाएगा 6 आएगा, समझा। और फिर उसके 6 कॉमन निकाल के उसको सिंप्लीफाई कर, ये ले। क्या आ रहा है, x1 आ रहा है क्या, x1 y2, हाँ अभी भी गलत आ रहा है, ठीक है तो अपना बना, दिखाएगा दिखा, मैं बताता हूँ क्या गलती किया। इसको मैं पूरा काट रहा हूँ, ठीक है। तेरा यहां तक का सही है, -6x प्लस 6y इज इक्वल टू 6, तेरा भी ऐसा आया है ना, यहां तक आया सही। अब यहाँ 6 लेगा कॉमन, 6 जब कॉमन लेगा तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ -x बचेगा प्लस y बचेगा, समझा क्या। दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया 6। अब ये 6 अपॉन में जाएगा तो -x प्लस y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। तो इस इक्वेशन को गलत लिख दे रहा था, x माइनस वाई 1 लिख रहा था। अगर तू माइनस कॉमन लिया तो यहां पर राइट साइड में -1 बचना चाहिए, समझ रहे कि नहीं। हाँ वो अनुराग का भी हेल्प कर देना, देखिए यहां तक की क्वेश्चन तेरी आई कि नहीं, ये हुआ कि नहीं, क्या कर रहा है। अरे यार इसको जब तुम लोग सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो उसमें क्यों गलती कर रहे हो, देख लो, ये माइनस 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 सब्सट्रैक्ट किया तो ये कितना आ गया, -6x प्लस 6y इज इक्वल टू 6, ऐसा किया। फिर उसके बाद 6 कॉमन निकाला होगा, तो 6 कॉमन निकलने के बाद क्या बचेगा, -x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन में यही गलती कर रहे हैं, देख लो, ठीक है। ये 6 अपॉन में जाएगा तो -x प्लस वाई इज इक्वल टू 6/6 कटेगा, तो -x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1। ये इक्वेशन आएगी। क्या ये इक्वेशन ऐसी आ रही है, नहीं आ रही तो सुधारो उसको और समझो क्या गलती कर रहे हो। और एक और इक्वेशन तो निकाल लिए थे, कौन सी थी दूसरी वाली इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू, क्या आया था दूसरी इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो ये टर्म कट जाएगी, y प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y, 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, और y की वैल्यू आ जाएगी 2। एक बार चेक करो हो गया क्या सबका, ये हटा दू फिर इसको मैं। ये वाला क्वेश्चन कितने बच्चों ने बना लिया है बताओ तो एक बार, ये ऊपर वाला हो गया, ठीक है। बाकी बच्चे जिन्होंने सॉल्व नहीं किया इसको नोट करके रख लो, होमवर्क रहेगा ये,
इसमें क्या आ रही है वैल्यू भाई बताओ तो। x की वैल्यू 9, 9/2 11/2 वही आ रहा है। 9/2 11/2 एक बार मैं चेक कर लेता हूं। कैलकुलेटर कहाँ गया मेरा? बहुत बड़ा नंबर आ रहा है ना। नोट कर लिया क्या सबने क्वेश्चन? 441/2 प्लस y की वैल्यू 11/2 बोल रहे हो क्या? y 9/2। हाँ ठीक है, 1002/2 दैट इज 501। ठीक है, यही आएगा ना। यहाँ पर y का वैल्यू आएगा 9/2 और x का वैल्यू आएगा 11/2। तो जिन्होंने बना लिया वो वेरीफाई कर लो, जिन्होंने नहीं बनाया वो ये क्वेश्चन और ये आंसर लिख के रख लो, ये सॉल्व करना है आप लोगों को। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन का पैटर्न मैं खत्म कर रहा हूं, अब इसके और एक भी क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, आप प्रैक्टिस कर लेना। अब हम आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन में। नहीं, वर्ड प्रॉब्लम के पहले कुछ इस टाइप के सॉल्यूशन। ये बताओ, ये वाले सॉल्यूशन कितने बच्चों से बन जाते हैं? ये वाले ओके गुड। ठीक है, तो जिनसे बन जाते वो सॉल्व कर लो, और जिनसे नहीं बनते वो यहां पर ध्यान से समझना। स्टार्ट करें सॉल्व करना। सबसे पहले तो ये इक्वेशंस नोट डाउन कर लो, दोनों इक्वेशंस जल्दी से। नोट कर लिया इक्वेशन? फर्स्ट वाले को इक्वेशन 1, सेकेंड वाले को इक्वेशन नंबर 2 ये देंगे। हो गया यहां तक सबका? अब क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, लेकिन चैप्टर तो लीनियर इक्वेशन है, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। और कन्वर्जन के लिए हम क्या करेंगे, 1/√x की जगह पे ले लेंगे a और 1/√y की जगह पे ले लेंगे b। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको। जैसे ये 2/√x है, ध्यान से सुनना, मैं रिपीट नहीं करूंगा। जैसे ये 2/√x है तो उसको हम लिख सकते हैं 2 × 1/√x। वैसे ये 3/√y है तो उसे लिख सकते हैं 3 × 1/√y इज इक्वल टू 2। समझ में आया? अब ये वाली टर्म की जगह पे क्या आ जाएगा, a, और ये वाली टर्म की जगह पे आ जाएगा b। तो अब बताओ, अगर इसकी जगह a और इसकी जगह b लिखता हूं तो इक्वेशन क्या बनेगी? 2a + 3b = 2। क्या ये सबको समझ में आ गया? इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन को रीराइट करके बताओ क्या होगी। 4a - 9b = 1। समझ में आया? जीवन क्लियर? और पीछे सबको क्लियर है? देवेश, अभिनव, तो सुन इधर पे और पूछ, अगर क्लियर नहीं होता तो तुरंत ध्यान दे। देख क्या किया मैंने, ये वाला स्टेप बता मुझे, समझ में आया क्या तेरे को? भाई देखिए 2/√x है ना, तो उसको 2 × 1/√x लिखा, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। ओके, वैसे ही 3/√y को मैंने ऐसे लिख दिया, बिकॉज 3 × 1 3 बन जाएगा और यही टर्म आएगी। अब जो 1/√x है उसे मैंने a से रिप्लेस कर दिया, और 1/√y को मैंने b से रिप्लेस कर दिया। ओके, इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी वो बता।
ये जो 1/√x है उसकी जगह पे a आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा 4a बन जाएगा, माइनस 9b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। तो सेकेंड इक्वेशन लिख लो 4a माइनस 9b इज इक्वल्स टू -1। ओके, और अब हम इन इक्वेशंस को इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 कंसीडर करेंगे। क्या ये क्लियर? फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b निकालेंगे। ओके, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड के लिए कोफिशिएंट सेम होने चाहिए जिस भी वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो मान लो हम अगर b को हटाना चाहते हैं तो दोनों में b का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 9, लेकिन यहां 9 है और यहां पर क्या है 3 है। तो इस वाली इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 से, ताकि ये भी 9 बन जाए। समझ में आ गया लॉजिक? तो जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा इक्वेशन मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 जा ये कितना बन जाएगा 6a प्लस 3 3 जा ये क्या हो जाएगा 9b इज इक्वल टू 3 2 जा ये क्या हो जाएगा 6। क्या ये समझ में आ गया? इक्वेशन नंबर 4 को हम किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, या ये बोल सकते कि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इक्वेशन रहेगी 4a माइनस 9b इज इक्वल्स टू -1। ये जो नई दो इक्वेशंस मिली हैं, अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना चाहिए या सब्सट्रैक्ट करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सभी से पूछता हूं, ऐड करने वाले हाथ उठाओ, सब्सट्रैक्ट करने वाले हाथ उठाओ। क्यों लगता है सब्सट्रैक्ट करना चाहिए? देखो, जिस भी वेरिएबल को हम एलिमिनेट, सुन लो मैं बता रहा हूं कैसे पता चलता है। जिस भी वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, अगर उनके साइन अपोजिट है ना यहां पर, तो हम ऐड करते हैं, क्योंकि ऐड करने से वो कट जाता है। और अगर उनके साइन सेम है, मतलब ये भी पॉजिटिव होता है ये भी पॉजिटिव 9 होता, तो हम क्या करते हैं सब्सट्रैक्ट, क्योंकि सब्सट्रैक्शन करते समय नीचे माइनस लिख लिया जाता है। क्लियर हो गया ये चीज? तो जब हम एडिशन करेंगे तो इन दोनों की टर्म्स कट जाएंगी, ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी, ये दोनों टर्म्स ऐड होके कितना हो जाएगा 10a, और राइट साइड में इन दोनों का एडिशन कितना होगा 5। 6 और -1 मतलब 5, तो a कितना आ जाएगा 5/10। 5/10 तो 5 1 जा 5 2 जा, तो a की वैल्यू आएगी 1/2। क्या a की वैल्यू तक सबको समझ में आ गया? b की वैल्यू 1/3 सही, लेकिन ये आंसर नहीं है। x और y निकालना है तुमको फाइनल आंसर के लिए, ठीक है? तो अब जो a की वैल्यू हमें मिली है, हम उसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं a की जगह पे। तो जब मैं यहां पर पुट करूंगा a की वैल्यूज को, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 2 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू b इज इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है ये? अभिनव क्लियर है? a निकालने तक समझ गया? a की वैल्यू को यहां रखा, समझ गया? ठीक, फिर क्या होगा, ये 2 और 2 कैंसल आउट होगा, तो यहां पर क्या बच जाएगा 1 प्लस 3b इज इक्वल टू 2। क्या ये समझा? अब ये 1 इधर पे जाएगा, तो 3b इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 मतलब कितना बन जाएगा 1, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। क्या ये क्लियर है? क्या कर रहे थे तने? अरे तो इतना सारा जो क्वेश्चन दिया किस लिए दिया हूं? b की वैल्यू भी आ गई। क्या यहां तक क्लियर? अब a और b दोनों की वैल्यू को यहां पर रख दो, तो देखो 1/√x इज इक्वल्स टू a था, तो a की जगह पे कितना आ जाएगा 1/2। ये समझ में आया कि नहीं श्रेष्ठ? देख इधर पे 1/√x की वैल्यू a थी, तूने a की वैल्यू कितनी निकाली 1/2, तो इस a की जगह पे रख दे 1/2, तो 1/√x किसके इक्वल हो गया 1/2 के। क्या ये समझ गया? अब x निकालने के लिए क्या करेगा, स्क्वायरिंग करेगा दोनों तरफ। स्क्वायरिंग करने से यहां रूट हट जाएगा और ये क्या बन जाएगा 1/x। इसको स्क्वायरिंग करने पे ये क्या बन जाएगा 1/4। क्या ये क्लियर? अब रेसिप्रोकल करेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। इसी तरीके से y निकालो और बताओ कितना आएगा। अभिनव बताओ y कैसे निकलेगा? (1/√y इज इक्वल्स टू 1/3 स्क्वायरिंग
1/9, 1/y is equals to 1/9. So you'll get y is equals to 9. Okay, कपिल, ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे? बिल्कुल। ये एनसीईआरटी में पहले था ये क्वेश्चन, फिर डिलीट कर दिया, लेकिन बोर्ड वाले देते हैं फिर भी। ठीक है, ये तब भी डिलीटेड था जब ये आया था। ठीक है, हटा दो फिर इसको मैं। पूरा इरेज कर रहा हूं ना मैं। चलो नेक्स्ट, और कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जिसे पता है वो हैंड रेस करना ना, अच्छे से पढ़ लो पहले, जिसे पता है वो हैंड रेस करना। ओके गुड। एक और हैंड रेस करना, बोलना मत। इन दोनों के सॉल्यूशन। हाँ देवेश बता। ओके, हाँ प्रियांशी बताओ। हाँ, 1 सॉल्यूशन। अभिनव बता। 1 सॉल्यूशन। कपिल, नो सॉल्यूशन। हाँ मनाही बताओ। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। हाँ 1 सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नो सॉल्यूशन। ठीक है भाई, क्योंकि यहां पर y इज इक्वल्स टू 0 हॉरिजॉन्टल लाइन, y इज इक्वल्स टू -7 अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या ये दोनों कट करेंगे एक दूसरे को? नहीं, ये कैसी लाइन है? पैरेलल। तो आंसर क्या होगा? नो सॉल्यूशन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करना है। कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है? 2 नंबर के लिए पूछा गया क्वेश्चन है। कैसे चेक करेंगे? तो a1/a2, a1/a2 कितना आएगा यहां पर? 1/2। b1/b2 कितना आएगा? -1/2, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो क्या आएगा? -1/2। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं। तो कितना सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या आ जाएगा? कंसिस्टेंट। क्या ये क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, एक तो ये वाला क्वेश्चन, ऐसा ग्राफ वाला क्वेश्चन भी आने का चांस रहता है, देख लो। अच्छा, ये टेस्ट वाले में दिया हो ना। हाँ। तो पैरेलल के लिए कौन सी कंडीशन होती है? पहले दोनों रेशियो इक्वल होना चाहिए और तीसरा वाला अनइक्वल होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम्स बाद में देखते हैं, पहले हम ये कुछ दूसरे चैप्टर का आ गया है। हाँ, ये वाले क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करेंगे पहले जल्दी से। ये 2 क्वेश्चन जल्दी करके फिर मैं डाउट्स लूंगा, जिसके जो डाउट्स थे ना। तो द वैल्यू ऑफ k इफ 6, k लाइज ऑन दिस लाइन। 6, k इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये जो पहली वाली वैल्यू है इसे क्या बोलते हैं? x कोऑर्डिनेट, मतलब x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी है? 6। और ये दूसरी वाली वैल्यू y कोऑर्डिनेट, मतलब y की वैल्यू क्या है? k। तो यहां पर x की जगह पे 6 और y की जगह पे k डालो और आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 6 - 3k + 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये 6 हो गया 12 इज इक्वल टू 3k, और k की वैल्यू आएगी 4। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्या ये क्लियर सबको? 9th में इस तरह के क्वेश्चन होते थे। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन देखो जल्दी से। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो a1/a2 कितना आएगा? k/3। b1/b2 कितना आएगा? 2/4। 2/4 मतलब वो हो जाएगा 1/2। नॉट इक्वल टू होना चाहिए c1/c2। तो c1/c2 मतलब कितना आ जाएगा? 5/1। तो k/3 इक्वल होना चाहिए 1/2 के, बट नॉट इक्वल होना चाहिए किसके? 5 के। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों को लेके, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/2। दैट्स इट, वो आपका फाइनल आंसर है। क्या बोला? नो सॉल्यूशन बोला है ना। हाँ, तो k इज इक्वल्स टू 3/2। कहाँ है नॉट इक्वल्स टू 15? हाँ, लेकिन ऑप्शन में हम लेंगे ना। k इज इक्वल्स टू 3/2, ये समझ में आएगा कैसे आया? ठीक है,
ओके चलो, अब जो मैंने शीट दी है ना प्रैक्टिस वाली, जो तुम लोगों को एक टेस्ट पेपर है, वर्ड प्रॉब्लम है, उनको प्रैक्टिस करके आना है और 5 मिनट और शांति से बैठोगे। मैं सबके डाउट्स ले रहा हूं, वो भी समझो तुम लोग, ठीक है। सबसे पहले तो त्रिशा का एक डाउट था कि 1/√2 को इरैशनल कैसे प्रूफ करेंगे, या कोई भी ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में गिवन हो उसे इरैशनल कैसे प्रूफ किया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले उसे रैशनल लेके किस फॉर्म में लिखेंगे, P/Q के फॉर्म में लिख देंगे। क्या ये क्लियर? फिर हम क्या करेंगे, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और सिंप्लीफिकेशन करेंगे कि रूट वाली टर्म एक तरफ आ जाए और बिना रूट वाली टर्म दूसरी तरफ। तो उसके लिए मैं √2 को इधर और Q को इधर करता हूं, तो Q इज इक्वल्स टू कितना हो गया, √2P। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये P इधर आ जाएगा तो Q/P इज इक्वल्स टू कितना हो गया, √2। अब रूट वाली टर्म एक तरफ रह जाएगी। अब आप उसको प्रूफ कर देना कि वो इरैशनल है, और ये वाला टर्म क्या होगा, रैशनल, क्योंकि P और Q क्या है, इंटीजर। तो रैशनल और इरैशनल आपस में इक्वल नहीं हो सकते, hence our assumption was incorrect, so we conclude that it is an irrational number। क्या ये क्लियर? ओके, नेक्स्ट डाउट क्वेश्चन है प्रिया का। श्रेया याद है क्या क्वेश्चन? ध्यान नहीं है? ओके, मैं पढ़ रहा हूं, सारे बच्चे क्वेश्चन लिखो। एक मिनट ना बस, मैं कल भेजा था क्या? हाँ, तो क्वेश्चन है, मार्बल्स ऑफ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू सिलेंड्रिकल बीकर। तो इसमें बस आप इसको डायग्रामेटिकली लिख लो, एक डायग्राम बना लो, उसमें लिख दो मार्बल, ठीक है, और उसका डायमीटर को D1 ले लो और वो हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। समझ रहे हो? मार्बल है, उसका डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, are dropped into a cylindrical beaker of diameter 7 सेंटीमीटर। तो इसको किस में ड्रॉप कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल बीकर में। ये सिलेंड्रिकल बीकर है, उसके अंदर ड्रॉप कर रहे हैं, और इस सिलेंड्रिकल बीकर का जो डायमीटर है उसे D2 मार्क कर दो, और इसका डायमीटर कितना गिवन है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। कंटेनिंग सम वाटर, इसके अंदर कुछ पानी है, ठीक है। ओके, अब क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट शुड बी ड्रॉप्ड इनटू द बीकर so that water level is raised by 5.6 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कितने मार्बल्स इसमें डालें कि जो वाटर लेवल है वो कितना इंक्रीज हो जाए, 5.6 सेंटीमीटर इतना इंक्रीज हो जाए। क्या ये क्लियर हो गया? नहीं, हाइट नहीं दिया है, बस इतना ही दिया है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? चलो ठीक है, अब इधर ध्यान से सुनना। क्या वो शारे, क्यों हंसी आ रही है? इधर ध्यान दे, तू उसको मत देख। ओके, तो ये जो वाटर लेवल का जो राइज होगा, वो वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम किस शेप में है वाटर का, सिलेंडर के शेप में है। तो ये वाला जो राइज है वो एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो सिलेंड्रिकल शेप में राइज कर रहा है वाटर लेवल भी। और वो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालोगे वो कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। इसमें r निकलेगा यहां से और h हाइट हो जाएगी जो राइज कर रहा है। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, और इस वॉल्यूम को हम इक्वेट कर देंगे मार्बल के वॉल्यूम से। अब कितने मार्बल है वो नहीं पता, तो हम n मार्बल्स अज्यूम कर लेते हैं और n मार्बल के वॉल्यूम से दोनों चीज को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि जितने मार्बल का वॉल्यूम यहां पर आएगा
उतना ही वाटर लेवल उसमें राइज होगा। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहां पर जो इक्वेशन बनेगी n इंटू वॉल्यूम ऑफ मार्बल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज्ड इन सिलेंड्रिकल बीकर, रेज्ड इन सिलेंड्रिकल बीकर। अब n इंटू वॉल्यूम ऑफ मार्बल, तो मार्बल कौन से शेप में है? स्फीयर के शेप में, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई r1 क्यूब। r1 r2 अलग लेना पड़ेगा। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r, तो r2 स्क्वायर h। क्या ये क्लियर हो गया? अब दोनों जगह से यहां से पाई और पाई यहीं पर कट जाएगा, ठीक है। और n की वैल्यू आपको नंबर ऑफ मार्बल्स निकालने, तो सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 उधर गया तो 3r2 स्क्वायर h, और बाकी ये दोनों टर्म नीचे आ गई तो 4r1 क्यूब, ये आ जाएगा। अब इसमें आप r1 r2 और n की वैल्यू डालोगे, r1 r2 और h की वैल्यू डालोगे, सॉरी। तो r1 की वैल्यू यहां पर देखो कितनी आ जाएगी, तो इसका हाफ मतलब कितना आ जाएगा? 0.7। R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से? 7/2, 7 का हाफ 7/2, और h की वैल्यू हम कितनी ले लेंगे? 5.6। ये तीनों वैल्यू को इस फॉर्मूले, इस चीज में पुट कर दो, आपको फाइनली नंबर ऑफ मार्बल्स मिल जाएंगे। समझ में आ गया? बन गया था क्या ये क्वेश्चन? अभी क्लियर हो गया? ओके। और किसका सिद्धि का डाउट है ना? सिद्धि मैं अगली क्लास में लूंगा, तुम्हारे केस स्टडी वाले क्वेश्चन है ना, तो अगली क्लास में आते साथ पहले मैं इंपोर्ट कर दूंगा क्वेश्चन। हाँ, कल तो कल मेरी क्लास नहीं, आकाश सर की ना, उनसे बात कर लो। मेरा छुट्टी नहीं है ना, कॉलेज की छुट्टी नहीं। सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला, हाँ, तो वो क्वेश्चन ना खोज के ला सकते हो क्या? मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? कौन सा, ये वाला? आ सकता है, केस स्टडी में आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है। हाँ, अरे क्या है, तुम लोग जबरदस्ती के पंगा करवा, नहीं करना है मेरे को।